इस पावन धरा को, जिस पावन धरा को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि के रूप में भी चुना था, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 विधानसभा 102 लोकसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव पहले से ही अपने परिणाम के लिए भी निश्चित है। बहनों भाइयों, पूरे देश के अंदर दशकों से लोगों के मन का जो एक भाव था, वह भाव जो यूपी का था, जो बुलंदशहर का था, वही देश का भी था। पूरा देश एक ही भाव के साथ जुड़ा हुआ है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों भाइयों, इस भाव के साथ जुड़ा हुआ पूरा भारत एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। क्या संकल्प है? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जो ये माहौल पूरे देश के अंदर है, आज द्वितीय चरण के मतदान के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग बुलंदशहर में आए हैं। जैसे बुलंदशहर में आप सब निश्चित है कि कमल खिलेगा, डॉक्टर भोला सिंह फिर से सांसद बनेंगे, ऐसे पूरे देश के अंदर एक निश्चिंतता है कि देश में कमल खिलेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस भाव का आह्वान करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये हमारा दायित्व भी है। मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाया है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद की समस्या का समाधान किया है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, देश के अंदर इन समस्याओं की जो जड़ थी, जिस कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से आंदोलन होता था और भाजपा का और जनसंघ का कार्यकर्ता आंदोलन करके नारा देता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में इस देश के अंदर दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है और इस पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी ये कैसे होगा। ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा का सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो,
ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। जिन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। आप विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा।